20 से अधिक किताबें आपकी, कई का संपादन आपने किया, अध्यापन आपने किया, विदेश यात्राएं आपने की। लेकिन आपकी लेखनी में भी वो स्त्री दर्द हमेशा हर कहानी में, चाहे वो कमरा नंबर 303 हो, चाकू भी स्त्री मांगती है तो किस तरह से मांगती है, चाहे वो वृद्धों की पीड़ा हो, उसमें भी हम जब विधवाओं की बात करते हैं और उसमें भी हम जब मथुरा का हमारे मन में जरा सा भी मैम ध्यान आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। आपने अभी तक ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि ये कहूं? धन्यवाद सईद जी। पहली बात तो ये कि आपने कहा इतनी पढ़ाई क्यों की, तो घर में पढ़ने का माहौल था और सब लोग शिक्षा को सर्वोपरि मानते थे हमेशा। तो बस पढ़ते गए आगे और इस तरह से डिग्रियां ली जो अध्यापन में काम आई। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि आप हम लोगों के साथ बैठने के लायक नहीं हैं। आप बिल्कुल लायक हैं, हम आपको हमेशा रोज सुनते हैं। और एक वाक्य कि प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखिए, ये वाक्य हमेशा एक बहुत अच्छे जीवन की तरफ इंगित करता है। तो आपसे भी बात करने में अच्छा लग रहा। बहुत सारी जो कहानियाँ लिखी हैं जिसमें वृद्धों का जीवन आया, स्त्री का जीवन आया, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी मुझे उन स्त्रियों के बारे में कहना है जो गांव में हैं, मजदूरी कर रही हैं और जिनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ बहुत ही कम ध्यान जाता है। जो स्त्री एक परिवार की धुरी है, उस स्त्री की तरफ परिवार का ध्यान नहीं जाता है। तो मेरे दिमाग में बचपन से, चूँकि मेरा गांव में जन्म हुआ और मैंने गांव का परिवेश देखा, शहर का देखा, महानगर का देखा, विदेशों का देखा, सब जगह की स्त्रियों का जीवन मैंने देखा। तो मुझे लगता है ऐसे अनकहे दर्द, ऐसी अनकही भावनाएं, ऐसे अनकहे संबंध अभी भी बाकी हैं जिनके मनोविज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये जो युद्ध चल रहे हैं या जो युद्ध अभी हम बचपन से देखते आए हैं, और उन युद्धों की विभीषिका में जिन निर्दोष लोगों का कोई दोष नहीं होता है, उन स्त्रियों के, उन बच्चों का जो विलाप है, जो रुदन है, जो बिखरी हुई जिंदगी है, अचानक वो विस्थापित हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनती है महानगरों में और खेतों को उजाड़ दिया जाता है। महानगरीय जीवन में खेतियां कम होती जा रही। इसी तरह से युद्ध की जो विभीषिका के नीचे अभी मैं जो देख रही हूँ, और किस तरह से सुंदर देश के देश, प्रकृति की प्रकृति, नदी की नदी सब उजड़ती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस रोती हुई मनुष्यता को, बच्चों के, स्त्री के दुख को अभी कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं वो कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अभी तक मैं चारों तरफ ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है कि मैं उस दर्द को, उस कराह को, उस मानवता को मैं ज़रूर कहूँ जो बहुत आजकल संवेदनहीन, जिस तरह से हमारी सत्ताएं हो गई, नेता हो गए, और वो जिस तरह से अपनी मर्जी थोपने के लिए देशों को और मनुष्यता को नष्ट कर रहे, मैं उस दर्द को, उन भावनाओं को ज़रूर कहना चाहती हूँ जो अभी बाकी है।